स्मॉल वंडर स्कूल में दीपोत्सव का त्योहार शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। स्मॉल वंडर स्कूल में दीपोत्सव का त्योहार शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही सब लोग आ रहे हैं, ये देख लो ना। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मौजूद हैं शास्त्री रोड स्थित स्मॉल वंडर्स पब्लिक स्कूल में। हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर प्रिंसिपल जी से, और जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं। सभी लोग जानते हैं दिवाली पर पटाखों पर बैन है, और उसका उद्देश्य है कि हमारे जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण ना हो। उसी के बारे में हम प्रिंसिपल जी से बात करेंगे, डायरेक्टर जी से भी बात करेंगे और जानेंगे उनका इस दिवाली क्या मैसेज है सभी बच्चों को जो पटाखे जलाते हैं और बड़ों को भी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, जो अभी मैसेज चल रहा है कि दिवाली पर पटाखे या आतिशबाजी हम कम करें, जिससे कि हम जो पॉल्यूशन है या एनवायरनमेंट को, पॉल्यूशन लेवल को कम लेकर आ सकें, उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पॉल्यूशन हमें कम से कम करना है और कोशिश करें कि जो ग्रीन आतिशबाजी आई है उसको उपयोग करें। और त्यौहार हम लोगों का है, हम लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन ग्रीन आतिशबाजी का उपयोग करते हुए मनाएं। सर एनवायरनमेंट के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? एनवायरनमेंट के बारे में तो ये कहना है कि हम लोगों को अपने आसपास की सफाई रखनी है। सब चीज़ें हम लोग स्कूल के थ्रू भी बच्चों को ये संदेश देते हैं कि आप अपने आसपास सफाई रखें, अपने घर के आसपास कचरा नहीं करें। और जो अभी लोगों ने निकाल कर अपने घर का कचरा दूसरों के घर के सामने डाला है, उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों का एक अभियान नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, क्लीन प्लेट अभियान, जिसमें कि हम खाने की वेस्टेज के ऊपर चर्चा करेंगे। लोगों को बताएंगे कि आप शादी ब्याह में जाते हैं, खाना भी वेस्ट करते हैं, वो भी एक पॉल्यूशन का कारण है। हम गंदगी बहुत कहाँ जा रही, सड़ रहा खाना, उससे भी पॉल्यूशन होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिस पे आपने फोकस किया। हम लोग देखते हैं सभी लोग सोशल मीडिया पे कि फूड वेस्टेज हो रहा है, काफ़ी सारे वीडियोस भी उस पर रिलीज होते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा मैसेज सर आपका। मैम, आप इस बार इस दिवाली बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आतिशबाजी से रिलेटेड? आतिशबाजी का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे वातावरण बहुत प्रदूषित होता है। और इसलिए हम लोग उनसे कहते हैं कि आप फूलों से अपनी रंगोली बनाएं, फूलों से घर सजाएं, और अशोक के पत्तों से बंधनवार बनाएं, जो आपके घर को कहते हैं कि शोक को उनका निवारण करता है। तो आपके घर में खुशियाँ आएँ और शोक से आप दूर रहें। हम क्लास में बच्चों को ये सिखा देगा, कुछ भी गंदा है, उन्होंने खाना भी कराया है तो उठा के वो डस्टबिन में डाल कर आएँ, यहाँ पे ही ना छोड़ें। मैम, आप इस दिवाली बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो आपके पास स्टूडेंट्स रहते हैं उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, वो किस तरीके से दिवाली को मनाएं? मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वो सारी पॉसिबल कोशिशें करें जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक से बनी चीज़ों को डेकोरेशन में ना यूज़ करके फूलों से, मैम ने जैसे कहा अशोक के पत्तों से आप घर में बंधनवार बनाकर सजावट कर सकते हैं। और पटाखों का ना यूज़ करें, पटाखे यूज़ ना करते हुए आप और भी कई तरह से एंजॉय कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ आप गेम्स खेल सकते हैं। गेट टुगेदर के टाइम पर आप अपने बड़ों को काफ़ी सारी मैसेजेस दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बोलते हैं ना, त्योहारों पे उनकी बहुत सारी विशेज़ होती हैं, तो पेरेंट्स उन चीज़ों को सुने, उनको इम्प्लीमेंट करके उन बच्चों को एक छोटा सा सरप्राइज़ भी दे सकते हैं।
तो ये सारे गिफ्ट्स अगर आप अपने बच्चों को देते तो उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी होती है नई चीज़ें सीखने की। जैसा कि सर ने हमें इस बार एक मैसेज दिया था कि आप अपने बच्चों के पास रात में एक एनवेलप रखिए या गिफ्ट रखिए और सुबह उठकर यही कहिए कि लक्ष्मी माता देकर गई हैं। ये आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है और मैं चाहूँगी कि वो हमारी संस्कृति से जुड़े और ये सारी चीज़ें भी सीखें। मैम, वातावरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम जो देखते हैं कि रेगुलर जो पॉल्यूशन का रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है और उसका कारण एक नहीं अनेक कारण है। बढ़ते हुए मल्टीपल व्हीकल्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। हमारी लाइफ तो बहुत तेज हो गई है, हमारे पास टाइम नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन उसी की वजह से हम पॉल्यूशन भी फेस कर रहे हैं। तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप अगर मल्टीपल लोग हैं जो कि फैमिली से निकल कर कहीं जाना चाहते हैं तो पॉसिबली होता है कि आपको सेम रास्ता लेना पड़े 3 लोगों को एक ही जगह जाने का, तो एक ही व्हीकल का यूज़ कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नाउ डेज अभी आप नहीं कर रहे क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी चाहिए। कोरोना की वजह से थोड़ा सा पोल्यूशन और वायरस का डर होता है, लेकिन आप अपने सेफ्टी गाइडेंस के साथ अगर चले तो ये सारी प्रॉब्लम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आपको नहीं होगी। जितना हो सके, कचरा कहते हैं कि आप घर से निकाल दिया और बाहर उसमें आग लगा दी, उसमें आप पॉलीथीन्स भी जलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद इतनी हार्मफुल गैसेज छोड़ती है बंद करने के बाद, जो हमारे लिए सांस लेने में भी हमें प्रॉब्लम करती है। तो ये सब चीज़ें ना करके इको फ्रेंडली तरीके से वेस्ट का आप निपटारा करें तो ज़्यादा अच्छा है। डंपिंग जोन अलग अलग बनाएं, ग्रीन वेस्ट का अलग डंपिंग जोन करें, प्लास्टिक और पॉलीथीन जैसी चीज़ों को अलग रखें। बाहर अगर आप जाते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो गंदा कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए एक मैसेज दें, उन्हें प्रेरित करें कि आप ये गंदगी ना फैलाएं। इस चीज़ को अगर आप इस तरह से करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे ये असर पड़ेगा। जहाँ तक कि देखा जाता है, लोग आजकल बस शो में लगे होते हैं, अगर उनके घर के पास पेड़ लगा है और उनके घर की शोभा खराब कर रहा है तो वो उसे कट कर देते हैं, जबकि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ थोड़ी सी केयर मांगते हैं। तो जितने हो सके अपने बर्थडे पर या अपनी एनिवर्सरीज पर या अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए और उसका जिंदगी भर ध्यान रखने का एक निर्णय लीजिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है पर्यावरण को ग्रीनरी की तरफ ले जाने के लिए, और इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है। और बच्चों पे भी एक मैसेज जाता है कि हमें पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है तो हमें भी इनकी केयर करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को आज आधार बनाकर ये चीज़ें सिखाएंगे तो कल वो भी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें सिखाएंगे, जिससे हमारे पर्यावरण में थोड़ा बहुत चेंज, बोलते हैं थोड़ा एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप सभी लोग टीचर्स हैं, आप सभी लोग बच्चों को संस्कार देते हैं, उनको आगे लाइफ कैसे जीनी है वो आप लोग सिखाते हैं। तो अभी जो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे कि अभी मैंने बोला कि मल्टीपल व्हीकल्स का यूज हो गया है। अब से अगर 10-15 साल बैक जाएंगे तो तब इतना पॉल्यूशन नहीं था, है ना। मोबाइल डेवलपमेंट हुआ बहुत ज़्यादा, उसके बाद उसका यूज हो भी रहा है, पर्पसली यूज हो रहा है, कहीं कहीं अनपर्पसली यूज होता है। तो उन चीज़ों को, और कहीं ना कहीं सभी इन चीज़ों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है। यही उद्देश्य था मेरा इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। अगर इनमें से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको, वो सभी लोग अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है कहीं 1% हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम होने की शुरुआत, एक कदम बढ़ा दी। तो ये बहुत ज़रूरी है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है, श्री राम के आगमन पर उल्लास का त्यौहार है। यहाँ पर हम लोग दिए जलाते हैं, सरसों के दिए, गाय के घी के दिए, और ये मान्यता भी है कि इन दियों में जो बरसात के कारण कीड़े उत्पन्न होते हैं वो इन दियों से खत्म हो जाते हैं, और काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ को जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं वो इन दियों की वजह से, इन दियों की रोशनी से, और इसमें से हल्का सा जो धुआं निकलता है उससे वो पॉल्यूशन, वो बैक्टीरियाज भी खत्म होते हैं। तो दिवाली एक बहुत अच्छा त्यौहार है, आप सभी मनाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि एनवायरनमेंट हमारा खराब ना हो। पर्यावरण हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। धन्यवाद। को है इस स्कूल की विशेष, आप समझिए स्कूल जगह जगह बहुत से खुले हुए हैं। असली चीज़ क्या है कि हम बच्चों को शिक्षा के संग संस्कार भी दें। अगर संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो शिक्षा में आप चाहे उसको कितना ही किसी को कहाँ तक ले जाओ, सब बेकार हो जाता है। इसलिए मुख्य चीज़ जो यहाँ की है वो है। आप भी दीपावली की शुभकामनाएं सबको दीजिए, तो यही करिए उनको संस्कार भी दीजिए, और सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं राजेश पंडित स्मॉल वंडर्स पब्लिक स्कूल शास्त्रीपुरम आगरा की तरफ से
और अपने समस्त स्टाफ की तरफ से क्षेत्रवासियों, नगरवासियों और देशवासियों को प्रकाश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा एक मैसेज का चलन हुआ है, तो हम लोगों को चाहिए उस मैसेज का पालन करें कि जैसे हम लोग देखते हैं कि त्योहारों पर हमें ये मालूम है कि सिर्फ सेंटा क्लॉज गिफ्ट देकर जाता है। अब की से हम एक नई पहल शुरू करें, दीपावली की रात पर बच्चों के पास कोई गिफ्ट रखें, पैसे रखें और सुबह उठें बच्चे तो वो ये सब उनको ये बताएं कि लक्ष्मी जी आपको ये देकर गई हैं, जिससे कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।